जिस मुल्क के फैसला साज सियासतदान और उनकी टीम में मौजूद आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के पैवरदा मुआशी माहिरीन एक ऐसा अवाम दुश्मन फैसला करे जिसका कोई जवाज मौजूद ना हो, वहाँ तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के ख्वाब देखना दीवानगी के सिवा कुछ नहीं। 15 अगस्त 2022 को दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें तकरीबन $4 कम हो गईं। अमरीकी मगरबी टेक्साइस इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 5% गिरकर $86 फी बैरल हुई, जबकि बरतानवी ब्रेड की कीमत भी इतने ही गिरकर $80 फी बैरल हो गई। अब ये कीमतें 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के वक्त वाली सतह से भी नीचे आ चुकी हैं। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अवाम के लिए खौफनाक धचका ये नहीं कि इसकी काबीना ने कीमतें कम करने की बजाय बढ़ाई हैं, बल्कि ये झूठ भी बोला है कि हमने IMF के मुतालबात पूरा करने और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये सब किया है। हकीकत ये है कि मुल्की तारीख का ये बदतरीन अवाम दुश्मन फैसला सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आलमी मुनाफा खोर तेल की कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए किया गया है। अवाम का खून जूसने और सियासतदानों के इंतखाबी अखराजात बर्दाश्त करने वाली इन कंपनियों ने साफ कह दिया था कि हमने तेल चुनाचे 2 माह कबल उस वक्त खरीदा था जब मार्केट में डॉलर की कीमत 240 रुपये थी और अभी तक तेल स्टॉक में मौजूद है। डॉलर चुनाचे गिरकर 214 रुपये का हो चुका है। हुकूमत अगर तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएगी तो फिर हमें शदीद खसारे का सामना होगा। शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है कि कारपोरेट वजीर खजाना और PDM की पूरी काबीना ने 22 करोड़ अवाम के मुकाबले में सिर्फ चंद ऑयल कंपनियों के मफादात को अहमियत दी और अवाम की जेब से सरमाया लूट कर इनकी तिजोरियां भरने के लिए कीमत बढ़ा दी। वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और मईशत दान दोहरी गुलामी के असीर है, आलमी मालियाती ताकतों के गुलाम है और मुल्की सरमायादारों के असीर। जहां सियासतदान और मईशतदान मुहब्बे वतन और आज़ाद हैं, ऐसे ममालिक में इस तरह नहीं होता। गुज़श्ता 6 माह से जो मुआशी सूरत हाल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुई, उससे निपटने के लिए दुनिया के हर मुल्क ने अपने हालात और वसाइल और ताल्लुकात के हवाले से आज़ादाना इक़दामात उठाए हैं और अपनी मईशतों को मुस्तहकम करके अवाम को मुआशी मुसीबत और परेशानी से निकाला है। जंग का सबसे ज्यादा असर रूस की मईशत पर होना चाहिए था, लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया भर की करेंसियों की कीमत डॉलर के मुकाबले में कम हुई, मगर रूस का रूबल, जो कि जंग के आगाज में $1 के मुकाबले में 85 का था और जिसे अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अब ये एक काट कबाड़ रूबल है, आज रूबल 35% की बुलंद शरह पर है और $1 के मुकाबले में 53 रूबल आते हैं। ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ? ऐसा सिर्फ मुल्क से मोहब्बत करने वाले और आलमी मालियाती निज़ाम से आज़ाद मईशत दानों और सियासी रहनुमाओं के फैसले की वजह से हुआ। रूस के सेंट्रल बैंक ने एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की कि सरमाए को कैसे मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। पहला इकदाम ये उठाया गया कि ऐसी तमाम कंपनियां जो रूस में कारोबार करती हैं और साथ ही उनका बैरून मुल्क भी कारोबार मौजूद है, उनसे कहा गया कि वो अपनी आमदन का 80% फ़ौरन रूसी रूबल में मुंतकिल करें। यानी अगर एक कंपनी का कुल सरमाया $1 अरब है तो वो $80 करोड़ रूबल में मुंतकिल करेगी। इस फैसले से एकदम रूबल की तलब में बेपनाह इजाफा हो गया और दूसरी बात ये हुई कि सरमाया रूस से बाहर मुंतकिल होना बंद हो गया। यूरोप के ममालिक रूस से गैस खरीदते तो उसकी अदायगी यूरो में करते थे। रूस ने कहा कि अगर गैस खरीदना है तो फिर कीमत रूबल में अदा होगी। गैस उनकी मजबूरी थी, यूं इस फैसले से भी रूबल की तलब में इजाफा हुआ। जबकि तीसरा और आखिरी कदम ये उठाया गया कि बैरून मुल्क से अशिया मंगवाने पर शदीद पाबंदियां लगा दी और आज जिस रूबल को जो बाइडन ने काठ कबाड़ कहा था, वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। मेरे मुल्क का मरूब मुआशत दान कहेगा वो तो रूस है, एक बहुत बड़ी मुआशी कुव्वत है, वो तो कर सकता था। हमारी क्या हैसियत, हम तो IMF और आलमी मालियाती निज़ाम के शिकंजे में हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन भारत तो हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त भारत पर आलमी कर्जा $621 अरब है और मईशत भी तेल, गैस, असला, गंदम, सोयाबीन की ज़रूरियात के तहत आलमी शिकंजे में जकड़ी हुई है। भारतीय रुपए का दुनिया की आलमी मईशत में कभी कोई ऐसा किरदार नहीं रहा कि डॉलर या यूरो की जगह इसमें कारोबार किया जा सके। लेकिन जहां सियासतदान आवाम से मुखलिस और मईशत दान आलमी गुलामी से आज़ाद हों, वहां बड़े फैसले करना मुश्किल नहीं होते। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत के रिजर्व बैंक ने एक अहम तरीन पॉलिसी का ऐलान किया कि वो आइंदा से आलमी तिजारत भारतीय रुपए में करेगा।
इसका तरीका ये बताया गया कि ऐसे तमाम ममालिक जो भारत से तजारत करना चाहते हैं वो अब भारतीय रुपए में किया करेंगे। ऐसे दोनों ममालिक लोकल करेंसी में अकाउंट खोलेंगे। मसलन रूस भारत में रुपए में अकाउंट खोलेगा और भारत रूस में रूबल में अकाउंट खोलेगा। दोनों ममालिक अपनी आमदन लोकल करेंसी में रखा करेंगे, यानी अगर भारत से रूस ने अशिया मंगवाई तो वो इसकी कीमत अपनी करेंसी रूबल में अदा करेगा और वो सरमाया एक्सपोर्टर को नहीं दिया जाएगा बल्कि एक मुश्तरका मुल्की अकाउंट में रखा जाएगा। अब बैंक इस रूबल को शरह तबादला के हिसाब से भारतीय रुपए में मुंतकिल करेगा और फिर एक्सपोर्टर को उसका हिस्सा अदा करेगा। इससे होगा कि भारतीय इंपोर्टर और भारतीय एक्सपोर्टर दोनों भारतीय रुपए में ही अदायगी किया करेंगे। खुदा हाफिज डॉलर यूरो। इस तरीका कार का पहला बड़ा फायदा ये होगा कि डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कीमत मुस्तहकम होगी। ये एक आम असूल है, जब ताजरों को भारतीय रुपए की ज्यादा जरूरत होगी तो वो इसे ही हासिल किया करेंगे। भारत अब सिर्फ अपनी ज़रूरी अशिया मसलन असला दवाइयाँ वगैरह खरीदने के लिए अपने ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेमाल करेगा। सबसे अहम फ़ायदा यह है कि रूस और ईरान जैसे ममालिक जिन पर आलमी पाबंदियाँ होंगी उनसे तजारत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आलमी मालियाती बैंकानी निज़ाम ने इन ममालिक को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया होता है और अब लोकल करेंसी में तजारत करने के सिवा इनके लिए कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा। भारत अब जहां ज़रूरत होगी वहां डॉलर या यूरो में तजारत करेगा, वरना दीगर ममालिक से भारतीय रुपए को ही दूसरे ममालिक की करेंसियों के साथ शरह तबादला के हिसाब से तजारत करेगा। इस पॉलिसी से न सिर्फ ये कि रूस और ईरान के साथ भारतीय तजारत इस रास्ते पर चल निकली है, बल्कि अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात जहां लातादाद भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं और वहां से भारत को 45 अरब डॉलर की अशिया बरामद होती है और भारत से 28 अरब डॉलर की। इन दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत भी लोकल करेंसी में शुरू की जा रही है। इसका मतलब है कि आलमी मुआशी शिकंजे से आज़ादी की तरफ सफ़र का आगाज़। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जिस मुल्क की काबीना तेल की कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए अवाम की जेबें काटे, ऐसे हुक्मरानों की मौजूदगी में ऐसा सोचना भी एक ख्वाब है।